स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या लें, हम अपना लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे हम लेक्चर नंबर 14 में क्या क्या पढ़ गए हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे भाई। लेक्चर नंबर 14 में हम सबसे पहले NH4NO3 के बारे में पढ़ के आए थे। नाइट्रोजन का हमने निकाला था। जैसे कि हम जानते थे NH4NO3 डिवाइड करते थे तो NH4 अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन में टूटता था भाई। इसमें हमने निकाला था -3 गया था, इसमें हमने निकाला था +5 गया था। दोनों में हमने नाइट्रोजन को सेपरेटली यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया था भाई। उसके बाद हमने Ki3 का देखा तो परिणामी तो हमने क्या देखा, -1/3 था। जबकि I का अलग अलग देखा तो एक पर I2 था तो 0 हो गया और Ki में -1 हो गया। उसके बाद एसीटोन पर देखा था, जो एसीटोन क्या था अपने पास, CH3 C+O CH3। ये अपन ने किरेल कार्बन क्या होता है आगे आप पढ़ोगे, C* बोल लो अभी आप इसको। इस पे निकाला था तो क्या था, इस कार्बन के इधर कार्बन था, इस कार्बन के इधर भी कार्बन था। ठीक है, तो तीनों की विद्युतीयता समान, तो कोई इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होगा, तो इसके काम तो नहीं आएगा। यहाँ कार्बन का ऊपर कुछ काम नहीं है। कार्बन का कहाँ काम है, नीचे। कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युतीयता किसकी ज़्यादा होती है भाई, इसकी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, कितने इलेक्ट्रॉनों को, 2 इलेक्ट्रॉनों को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को देने के बाद ही किस आवेश पर चल जाता है, +2 पर। तो कार्बन के ऊपर कितना आवेश आ जाता है, वो कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया था भाई, +2 ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने के लिए मिला था भाई। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा था, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 में आपने आसानी से निकाल लिया था +2। फिर आपने दोनों सल्फेट पर, दोनों सल्फर पर निकाल लिया था, आसानी से देख लेना भाई। रिएक्शन मैंने बता दी थी, संरचना मैंने बता दी थी भाई। उसके बाद सोडियम टेट्राथायोनेट में सल्फर का निकाला था। वही आपने क्या करा था, पूरी गणितीय फॉर्मूला एक फॉर्मूला वही है, कुछ नया नहीं पढ़ा था अपन ने पिछले लेक्चर में, सब रिविज़न आपके पास चल रहा था। उसके बाद अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन देखो, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन लिखिए भाई लेक्चर नंबर 15 का। परोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल या केरो अम्ल, फॉर्मूला लिख लेना, H2SO5 में सल्फर का सही ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला इसने, परोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है सर, 2 नाम होते हैं, परोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर दूसरा नाम केरो अम्ल, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है भाई, रासायनिक सूत्र होता है H2SO5 में। इस पूरे कंपाउंड में सल्फर के ऊपर क्या बताना है, सही ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है सर, तो बता देंगे ना सर, क्या दिक्कत है, बता देंगे आराम से। H2SO5 में, ठीक है सर, स्टार पॉइंट लगा देते हैं। 3 स्टार का क्वेश्चन है, 3 स्टार का क्यों है वो भी मैं आपको बता दूंगा। H2SO5, ठीक है, क्या होता है, केरो अम्ल होता है। बताएं भाई, एक हाइड्रोजन पर +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन पर कितना होगा, +2 होगा। सल्फर का निकालना है, X मान लिया। ठीक है, कितनी ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, बराबर 0। ठीक है, तो इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा X बराबर +8। ये आ गया भाई आपके पास +8। सर निकल गया ना आंसर, ये आंसर निकल गया, आसानी से निकल गया। तो फिर मैं आपसे एक अच्छी बात बोलूँगा, ये जो मैंने 3 स्टार लगाया ना, सोच समझ के लगाया। अगर इतना इजी इसका आंसर हो जाता तो मैं यहाँ पर इसको 3 स्टार में इन्वॉल्व नहीं करता भाई। सर ये 3 स्टार लगाने के पीछे मसला क्या है, बात क्या है सर, तो वही आप एक नई बात आज सीखेंगे भाई। तो लिखिए इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके, चूँकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम +6 से ज़्यादा नहीं आ सकता,
नहीं आ सकता, अतः इसमें एक परोक्साइड बंध उपस्थित है। परोक्साइड बंध को अंडरलाइन कर लेना हल्के हाथों से, जिसमें 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, जो कि इनकी संरचना से भी स्पष्ट होता है। इस पैराग्राफ को समझना बड़ा ही ज़रूरी है भाई। क्वेश्चन लिखा था परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल या केरो अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है H2SO5 में सल्फर का सही ऑक्सीडेशन नंबर याद करना है। ये सही लिखने के पीछे मतलब भी वही है। फिर बच्चा सीना चौड़ा करके लिख देगा कि सर ये क्वेश्चन आसानी से कर दूंगा मैं। उनने लगाया जल्दी से फॉर्मूला, न आओ देखा न ताओ देखा, उसने तो सिंपल सल्फर को x माना, हाइड्रोजन पर +1 मान के 2 करा, ऑक्सीजन को 5 मानकर -2 करा, जल्दी से x बराबर +8। ये लो भाई कर लो जो कर सको, मैंने तो निकाल दिया x बराबर +8। फिर एग्जामिनर आंसर को पढ़ के सोचता है वाकई में इंटेलिजेंट है भाई, बहुत तेज दिमाग चलता है इसका, बहुत तेज दिमाग चलता है, इसलिए इसने बहुत जल्दी क्वेश्चन कर दिया, इसलिए मैं इसको देता हूँ 0 नंबर। फिर समझदार बच्चा इसके नीचे आंसर स्टार्ट करता है भाई, और एग्जामिनर को समझाना चाहता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम +6 से ज़्यादा कभी नहीं होता भाई, ठीक है। अतः इसके एक परोक्साइड बंध उपस्थित है। +6 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें एक परोक्साइड बंध उपस्थित है जिससे 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब आपका दिमाग रिवाइंड चल जाना चाहिए, पीछे चल जाना चाहिए। मैंने जब ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक स्टार्ट किया था तो ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे पहले हाइड्रोजन के लिखवाए थे, फिर ऑक्सीजन का जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाया था मैंने, वहाँ पर एक स्टार पॉइंट था। परोक्साइड बंध बनने पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं, क्या होता है सर? -1 होता है। परोक्साइड बंध जहाँ भी दिख जाए वहाँ पर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर पर नहीं होती, -1 ऑक्सीडेशन नंबर पर होती है, जो कि इनकी संरचना से भी स्पष्ट होता है। ठीक है सर, तो आपको इसकी संरचना बनानी पड़ेगी। तो संरचना कैसे बनेगी? देखो भाई ऐसे बनेगी। कैसी संरचना होती है किसकी? H2SO5 की। तो सल्फर एक केंद्रीय परमाणु है, तो सल्फर को मैंने लिख दिया यहाँ पर। कितने ऑक्सीजन जुड़ने हैं भाई? 5 हैं। सबसे पहले तो मैंने 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन तो मैंने इसके इर्द गिर्द जोड़ दिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन मैंने इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इधर जोड़ दिया। वही आप पूरी प्रक्रिया अपनाओगे भाई। किसकी प्रक्रिया अपनाओगे? 4 है ना, 5 ऑक्सीजन थे तो 1 ऑक्सीजन ये रहा यहाँ पर, ठीक है। क्या प्रक्रिया अपनाओगे बंध बनाने के लिए? वही अष्टक का नियम पूरा करो, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी कुछ ऐसे बंध। ये आपकी पूरी संरचना बनती है H2SO5 की, ठीक है सर। इस सल्फर ने इस ऑक्सीजन से सहसंयोजक लेकिन ऊपर 2 ऑक्सीजन से उप सहसंयोजक बंध बनाया। अब आप मुझे इसमें देख के बताओ कि सर आपने बोला परोक्साइड बंध उपस्थित है, इस संरचना में परोक्साइड बंध का है। मैंने आपको बताया था परोक्साइड बंध की जो संरचना होती है वो कुछ चश्मे की तरह होती है सर। ये चश्मे की तरह संरचना होती है। तो आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है ना सर, ये रहा परोक्साइड बंध, बड़े अच्छे से दिख रहा है। ये कौन सा बंध होता है सर? ये परोक्साइड बंध होता है भाई, ये पक्की बात है। तो अब आप देखो भाई, ये परोक्साइड बंध है, तो ये परोक्साइड बंध की क्या होती है सर? श्रेणी हम
अलग कर देते हैं, इस पेरोक्साइड बंध को अलग सेपरेट कर देते हैं। तो अब क्या करोगे आप, इसके बाद इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कैसा करो, इसका फॉर्मूला ही चेंज हो गया, इसको हमने सेपरेट कर दिया तो क्या बना, बताओ भाई, कितने हाइड्रोजन, केवल इसको सेपरेट करा तो कितने हाइड्रोजन बन गए आपके पास, H2। ठीक सर, फिर क्या है आपके पास, सल्फर एक है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी हुई, ये 2 ऑक्सीजन तो पेरोक्साइड बंध बना के अलग हो गए, कितने ऑक्सीजन, 1 2 3, पक्की बात है सर, कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। और ये 2 ऑक्सीजन को अलग करा तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पक्की बात है ना सर। इसको सेपरेट करते ही अलग फॉर्मूला बन गया, जिसमें ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन को अलग फॉर्म में लिखा, 3 ऑक्सीजन को अलग फॉर्म में लिखा। अब निकाल दो भाई, और पेरोक्साइड बंध जहाँ भी आ जाए वहाँ पर ये ऑक्सीजन भी -1 पर होगी, ये ऑक्सीजन भी -1 पर होगी। ये मैं आपको पहले ही लिखवा कर आ चुका हूँ, कोई नई बात मैंने आपको नहीं बताई है। निकालो सर, 2 प्लस का प्लस x, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, पक्की बात है। फिर इस वाली ऑक्सीजन पर आएंगे, अब कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और हर एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है सर, -1 है, क्योंकि ये कौन सी ऑक्सीजन है, पेरोक्साइड बंध वाली ऑक्सीजन है, बराबर 0। ठीक है सर, क्या आएगा, 2 प्लस x, 3 2 जा 6, माइनस का 6, 2 1 जा 2, लेकिन किसका, -2, बराबर 0। ठीक सर, अब क्या करोगे आप, बताइए सर मुझे, अब क्या करा आपने, 2 प्लस एक्स, माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो 6 और 2 कितना हो गया, 8, लेकिन माइनस का 8 होगा क्योंकि बड़े अंक का साइन लगाया है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 8 हो गए, लेकिन बड़े अंक का साइन लगा दिया, बराबर 0। ठीक है, x, ठीक, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है सर, माइनस होता है, तो 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6, किसका बचे, 6, माइनस का 6, बराबर 0। कितना आ गया, x बराबर का प्लस का 6 आपके पास आ जाता है। अब आपको पता लगा होगा कि परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल या केरो अम्ल, जिसे आप H2SO5 बोलते थे, उसका फॉर्मूला आपको इसके अनुसार पर क्या नया निकला, H2SO3O2 निकला, जिससे आपने निकाली तो आपके पास क्या है सर, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया, जो कि बिल्कुल सही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर 3 स्टार लगाने के पीछे ये पूरी रामकथा थी जो मैंने आपको बता दी भाई। ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मत भूलना, जहाँ भी पेरोक्साइड बंध आ जाए वहाँ पर क्या भाई, उस ऑक्सीजन को सेपरेट करके कितना ऑक्सीडेशन नंबर लगाओगे, -1 लगाओगे। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हो जाता है। अब किसी बच्चे के मन में सवाल आ जाए, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारी प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं बहुत सारे, तो सल्फर कितने नंबर पे यहाँ पर आ जाए सर, ये +8 तो बता रहा था, जैसा आपने हमसे बोला था कि +8 आया, लेकिन ये सही क्यों नहीं था, फिर आपने यहाँ बताया कि +6 से ज़्यादा बताता ही नहीं, तो सर ये +6 से ज़्यादा क्यों नहीं बताता, फिर मैंने आपको बोला पेरोक्साइड बंध होता है। सर हम समझ गए पेरोक्साइड बंध की तरफ से, तो लेकिन ये +6 से ज़्यादा बताने का क्या कारण नहीं रहता। तो भैया आप जानते हो कि सल्फ़र कितने नंबर पे आता है आवाज़ सारणी में, हम गिन लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फ़र। 15 और 1 कितने नंबर पे आया, 16 नंबर। 16 नंबर पे क्या है भाई आपके पास, सल्फ़र आया। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 3p4। पक्की बात है सर। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। आ गई सर बात समझ में, कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं बाह्यतम कोश में, 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इस वजह से कितनी बताएगा मैक्सिमम, ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर बताया। अब तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास के द्वारा भी बता दिया भाई, पूरी तरीके से सीधा सोचना, उल्टा सोचना, तीसरी तरीके से सोचने वाला का भी मैंने आपको आंसर यहाँ पर दे दिया भाई। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखिए सर, H2
H2O8 जिसका नाम होता है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल या मार्शल अम्ल में सल्फर का सही ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भी वही बात आई, यहाँ पर भी यूज़ करा उसने, किस टर्म का यूज़ करा उसने, एक पद यूज़ करा सही ऑक्सीडेशन नंबर। जहाँ भी आपको सही ऑक्सीडेशन नंबर दिख जाए वहाँ पर आपको संरचना बनानी आना चाहिए भाई। बात को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बसा लेना, जहाँ भी सही ऑक्सीडेशन नंबर दिखेगा वहाँ पर हम संरचना बनाएंगे। सही ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है इसका मतलब पेरोक्साइड बंध कहीं ना कहीं अपनी दस्तक देगा भाई, ठीक है। H2H2O8 जिसका नाम होता है पेरोक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल से भी आ सकता है। अगर एग्जामिनर ने ज़्यादा दिमाग लगा लिया तो आपको पेरोक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल हिंदी में लिख के दे देगा मात्र, तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। और दिमाग लगा दिया तो इसको ये दोनों ही नहीं देगा, डायरेक्ट आपको मार्शल अम्ल दे देगा। तो मार्शल अम्ल क्या होता है, सही पेरोक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसका फॉर्मूला होता है H2H2O8, ठीक है सर। इसमें इस सल्फर का सही ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे सर, इसका जो होता है ना कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो हम हमेशा निकाल रहे हैं वो वही घिसा पिटाऊ निकाल लेते हैं। H2H2O8 निकालो भाई। 2 ऑक्सीजन तो प्लस का 2 ले लिया। इस सल्फ़र का निकालना है तो 2 सल्फ़र है, कितने हैं भाई, 2 हाइड्रोजन थी और एक हाइड्रोजन +1 होता है तो 2 आ गया। प्लस कितनी सल्फ़र, 2, और सल्फ़र का निकालना है X और प्लस कितनी ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है बराबर 0, ठीक है सर। 2x + 2, ठीक है सर, क्या 8 2 जा 16 तो -16 बराबर 0। तो ऐसे देखने के लिए मिलेगा x बराबर +7। अब यहाँ पर भी वही बात सामने आई। यहीं आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कुछ दाल में काला है। यहाँ पर ऑक्सीजन कुछ ना कुछ घपला कर रही है। वो घपला किसके रूप में होता है, पेरोक्साइड बंध के रूप में होता है। तो जल्दी से अपन इसकी संरचना बनाएंगे फिर इसको सोल्व करेंगे आगे। देखिए भाई, अतः एक पेरोक्साइड बंध है, अतः 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर, -1 होगा। आप जानते हो पेरोक्साइड बंध आते ही एक पेरोक्साइड किससे बनता है, 2 ऑक्सीजन से बनता है। तो दोनों ऑक्सीजन पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, -1। बार बार रिवीजन हो रहा है, नई चीज़ आपके सामने कुछ नहीं आ रही है। बनाए भाई। अब इसकी संरचना कुछ स्टाइलिश होती है भाई थोड़ी सी। देखो भाई कितने सल्फर थे, सबसे पहले एक पेरोक्साइड, अब इसके अंदर पेरोक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि आपका मार्शल एसिड होता है उसमें सबसे पहले आप क्या बनाओगे सर, पेरोक्साइड बंध बना दो, ठीक है सर। ये पेरोक्साइड बंध आप बना दोगे। उसके बाद संरचना, इन दोनों पेरोक्साइडों को इधर भी सल्फर से जोड़ दो, इधर भी सल्फर से जोड़ दो, ये आपके पास बन गया। इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर H2H2O8, ठीक है सर। ये आपके पास पेरोक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपने क्या करा सर, एक पेरोक्साइड बंध बनाया, उसके बाद दोनों सल्फर को इससे जोड़ दिया। अब क्या करोगे आप, इस सल्फर से एक ऑक्सीजन पर ऊपर तीर मारोगे, एक ऑक्सीजन पर नीचे तीर मारोगे। इस सल्फर से एक तीर ऊपर मारोगे ऑक्सीजन पर, एक तीर ऑक्सीजन पर नीचे मारोगे। क्लियर है सर। बस अब कुछ नहीं करना, OH बंध इधर बना दो, OH बंध इधर बना दो। ये इसकी पूरी संरचना बन के आपके सामने तैयार हो जाती है, ठीक है। संरचनाओं की प्रैक्टिस घर पे करते रहें तो मज़ा आता रहेगा भाई, ठीक है। ये पूरी संरचना बनती है। इस बंध को आप, चश्मे जैसे बंध को आप क्या नाम दे देते हो सर, पेरोक्साइड बंध कहलाता है सर ये, ठीक है सर। इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बंध बोलते हैं।
अब देखो भाई, इस पेरोक्साइड वाली ऑक्सीजनों को सेपरेट करते हैं तो नया फॉर्मूला बनता है, केवल इसको हटाना है। तो हाइड्रोजन तो कितनी है आपके पास, H2, सल्फर भी कितने हैं, H2, ऑक्सीजन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 6, और कितनी ऑक्सीजन को अलग कर दिया आपने, 2 ऑक्सीजन को अलग कर दिया, बन गया भाई नया फॉर्मूला। अब आप निकाल लो भाई, 2 हाइड्रोजन तो +2 प्लस 2 सल्फर, 2 सल्फर, सल्फर का निकालना है x, प्लस 6 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन पर -2, फिर प्लस कितनी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, कौन सी वाली, पेरोक्साइड वाली 2 ऑक्सीजन, और पेरोक्साइड में 1 ऑक्सीजन पर कितना होता है सर, -1 होता है, बराबर 0। 2 प्लस 2x, 6 2 जा 12, माइनस का 12, 2 1 जा 2, माइनस का 2 बराबर 0। 2 प्लस 2x माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 2 14, तो माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है सर, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है सर, माइनस होता था। 14 में से 2 गए तो कितना बचा भाई, 2x, 14 में से 2 गए तो कितना बचा भाई, 12 बचा, लेकिन किसका, माइनस का 12 बराबर 0। 2x बराबर क्या आ गया, -12 उधर गया तो क्या बन गया भाई, प्लस का 12 बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, सिंपल सिंपल एक एक लाइन सोल्व करके बता रहा हूँ आपको। x बराबर क्या आ गया सर, +12/2, तो क्या करा, 2 से 12 को काट दिया 6 बार, तो x बराबर क्या आ गया आपके पास, प्लस का 6 आ जाता है। जो हम जानते हैं सल्फर की अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, जो कि बिल्कुल RiGST होता है, राइट होता है भाई। ठीक है, ये अपना क्या निकल जाता है, मार्शल अम्ल H2SO8 का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का सही। ठीक है सर, अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर 3 स्टार लिख देना भाई। ठीक है, देखो भाई लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, CrO5 क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, मैंने बोला था 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा। ठीक है सर, CrO5 क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड में क्रोमियम का सही ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, सही ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। सही ऑक्सीडेशन नंबर आते ही डायरेक्ट संरचना बना देंगे हम, तो दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट संरचना भिड़ते से ही संरचना बना देंगे, बना दो। अब आपको पता होना चाहिए भाई, जो CrO5 रहता है ना, उसकी संरचना का नाम फिक्स है भाई। क्या फिक्स है, तितली नुमा संरचना। कैसी होती है सर, तितली नुमा संरचना, बोले तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या होती है CrO5 की भाई, तितली नुमा संरचना होती है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, फिक्स है इसकी संरचना का नाम, और इसकी संरचना होती है कुछ इस प्रकार से। तो देख लो भाई, अच्छी लगेगी आपको देखोगे तो। ठीक है भाई, पसंद मत कर लेना, गलत हो जाएगा। एक क्रोमियम है, क्रोमियम को मैंने इधर टूम दिया। बटरफ्लाई कैसी होती है, पंख बना दें अपन उसके, ये पंख बना दिए मैंने। ठीक है, इधर एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन, इधर भी पंख बना देता हूँ, तो इधर ऑक्सीजन और इधर ओके। देखो बीच में तितली का मुंह, ठीक है सर, 2 पंख उसके ऊपर से को निकले रहते हैं ना, तो यूं करके उसकी मूछें मान लो उसकी बटरफ्लाई की, तो एक ऑक्सीजन ये रही जो उसकी मूछ है भाई, जो कि तीर बंद से जुड़ी हुई है। अब देखो यहाँ पर ये CrO5 की आपके पास क्या होती है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब इसमें पेरोक्साइड बंद आपको कितने देखने के लिए मिलेंगे, 2। देखो पहला पेरोक्साइड बंद तो आपके पास ये रहा, दिख गया। दूसरा पेरोक्साइड बंद आपके पास ये रहा, तो इसका मतलब, और ये तो ऑक्सीजन है ही सही, ये तीर बना रहा है, इसका मतलब ये क्रोमियम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का आक्रमण इस पर कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है सर, आकर्षण ग्रहण कर रहा है 2, तो 2 ग्रहण करना मतलब -2 इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसके और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो -2। अब आप जानते हो पेरोक्साइड पर हर एक ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, -1
-1, ये भी ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाली है तो -1 और एक ये -1। इस तरीके से संरचना बनती है। अब इसके सम्मान में कुछ एक लाइनें लिखते हैं। इसमें 2 पेरोक्साइड बंध उपस्थित होने की वजह से 4 ऑक्सीजन का 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, जो कि इसकी संरचना से स्पष्ट होता है। कुछ नई बात नहीं लिखी, इसकी संरचना के बारे में बताया। इसमें एक पेरोक्साइड बंध ये रहा, एक पेरोक्साइड बंध ये रहा, 2 पेरोक्साइड बंध उपस्थित होते हैं जिससे 4 ऑक्सीजन जुड़ी होती है, जिससे -1 ऑक्सीडेशन नंबर पर होती है। अब अपन इसको सेपरेट कर लें तो सेपरेट करने के बाद फॉर्मूला क्या आएगा, इन 4 ऑक्सीजन को हटाया तो क्या बचा आपके पास, Cr बचा और 1 ऑक्सीजन बचा। और कितनी ऑक्सीजन को सेपरेट करा भाई आपने, कितनी, 1, 2, 3, 4, ये कितनी हो गई भाई, 4 ऑक्सीजन को आपने सेपरेट कर लिया। नया फॉर्मूला क्या बना, CrO × O4। ठीक है सर, फॉर्मूला निकाले, क्रोमियम को X मान लो, प्लस 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2 होता है, प्लस ये वाली कितनी, 4 ऑक्सीजन है। और सर -2 लिखोगे या -1 लिखोगे, सर हम -1 लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन पेरोक्साइड बंध वाली है। वेरी गुड बच्चा लोग, सीख गए आप तो, बराबर 0। x -2, 4 1 जा 4, -4 बराबर 0। ठीक है ना सर। x माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, तो क्या आएगा 6, लेकिन किसका, माइनस का 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया सर, प्लस का 6 आ जाता है। यहाँ पर क्रोमियम कौन सी स्टेट पर है सर, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ये बात रही गणितीय फॉर्मूले की। अगर मैं बिना गणित के फॉर्मूले लिखे आपसे बोलूं कि आप संरचना देखकर ही बता दो कि क्रोमियम पर कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, तो हमारा बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, अमन केमिस्ट्री क्लास से पढ़कर आए, आसानी से बताएगा। 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ केला, 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 4 इलेक्ट्रॉनों से तो इधर खेल लिया पंखों के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉनों को उसने तीर के द्वारा खेला। 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने कैसे त्यागा, तीर के द्वारा। तो 1, 2, 3, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर 6, तो कितना आ गया भाई, +6। सर मज़ा आ गया, आनंद आ गया भाई, बड़ा अच्छा लगा सर आज। ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर के जितने भी संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। घर पर अच्छी तरह प्रैक्टिस करें भाई और अच्छा नंबर लाएं भाई। ठीक है, तो ये अपनी आज की वीडियो होती है समाप्त। अपने नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक चलेगा जो अपना होगा रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना भाई। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सकेगी।